जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज जेएसएससी इंटरमीडिएट लेवल का जो आपका एलडीसी का जो खोटा का सिलेबस होने वाला है, उसी सिलेबस को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार आपको कम्प्लीटली हम इसके बारे में आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो चलिए एक एक करके हम सभी चीज़ों को शुरू करते हैं और एक एक करके हम सारा सिलेबस जो वो कवर करते हुए चलते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये सारा चीज़ आपको दे रखा है। पहला तो आपको पढ़ना है गद्य भाग और दूसरा है पद्य भाग। गद्य भाग और पद्य भाग क्या होता है, ये चीज़ थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं आपको। गद्य भाग में कहानी, नाटक, उपन्यास, ये सभी चीज़ें जो है वो आपको पढ़ना होता है। जबकि पद्य भाग में जो है वो कविता और खंड काव्य यानी सर्ग वगैरह जो होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा दामोदरी कोराय, तो दामोदरी कोराय एक खंड काव्य है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो पद्य भाग के अंतर्गत आता है। उसके अलावा कविता संग्रह हो गया, ये सभी जो वो पद्य भाग के अंतर्गत आता है। क्या क्या हमको पढ़ना है, तो चलिए हम एक एक करके सभी चीज़ों को हम कवर करते हुए चलेंगे। यहाँ पे आपने देखा होगा सहायक पुस्तक खोटा गद्य पद्य संग्रह। खोटा गद्य पद्य संग्रह पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारा चीज़ दिया हुआ है। प्रकाशक खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। आइए हम इसमें जो दे रखा है, पहला तो वो तो हमने देख लिया। दूसरा दिया है खोटा निबंध। खोटा निबंध ये बीएन ओहदार की रचना है। इसमें आपको पहले हम बता चुके हैं इसके बारे में कि इसमें टोटल 12 निबंध पढ़ने हैं। अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे तो ये तो आपको सारा चीज़ पता होगा, यहाँ तक कि 12 निबंध भी आपको याद होंगे। तो इसमें टोटल जो वो 12 निबंध आपको पढ़ना है है ना। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो अगला पढ़ना है वो है डाह नाटक। आपको डाह नाटक ये भी आपको जेएसएससी सीजीएल में पढ़ना है, तो ये भी आपको तो पता ही होगा डाह नाटक के बारे में, जो कि सुकुमार जी की लिखी गई नाटक है। और इसमें एक नया जो है वो है फरिश डहर, ये कहानी संकलन है। इसमें हालांकि इसमें पहले जो था वो 11 कहानी था। इसमें टोटल पहले कितनी कहानी थी, तो 11 है, लेकिन बाद में इसे बढ़ा करके क्या है कि इसमें 13 कहानी कर दिया गया है। हम एक एक करके पूरा चैप्टर आपको दिखाएंगे, कौन कौन से चैप्टर इसमें आपको पढ़ने हैं। फरिश डहर में भी, खोटा निबंध में, ये सारा चीज़ हम आपको कवर करवा देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पद्य साहित्य में। तो गद्य में ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है, खोटा निबंध, डाह नाटक और फरिश डहर। पद्य साहित्य में अगर की बात करें तो पद्य साहित्य में जो सबसे पहले आपको पढ़ना है वो है एक पथिया डोंगल महुआ। एक पथिया डोंगल महुआ ये संतोष कुमार महतो की रचना है और इसमें टोटल आपको 47 कविता पढ़ना है, यानी 47 कविता आपको इसमें टोटल दे रखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें पहली जो कविता है वो है हामनी सब एक, और इसकी अंतिम जो है ये कविता है वो है बरेक दर। बरेक दर यानी जो बरेक मतलब होता है वर यानी दूल्हा, और उसका दर यानी रेट। तो जैसे होता है ना कि तिलक में जैसे दूल्हा का जो रेट अलग अलग बटा हुआ है, तो उसी के आधार पर इसमें जो वो कटाक्ष किया गया है और उसी के ऊपर इसमें व्यंग्य किया गया है। उसके अलावे अब यहाँ पे सोंध माटी आपने देख रहे होंगे। तो यहाँ पे आप तो पहले देखे हैं कि ये पद्य साहित्य की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपने कहा कि कहानी तो है नहीं, और सोंध माटी में हम तो अभी कहानी पढ़ रहे हैं। तो बता दें कि सोंध माटी में कहानी भी है और 31 कविता भी है ना। ये आपका गद्य भाग हो गया, जो कहानी वाला भाग हो गया वो गद्य भाग हो गया, और जिसमें कविता है वो आपका पद्य भाग हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या है कि जेएसएससी सीजीएल में जो है वो 10 इसका जो वो कहानी दे रखा है, इसमें गद्य भाग सिर्फ पढ़ना है। जबकि इसमें क्या है कि एलडीसी में आपको ये नहीं पढ़ना है, इसमें आपको सिर्फ पद्य भाग पढ़ना है, यानी ये आपको टोटल सिर्फ कविता पढ़ना है, 31 कविता। इसकी पहली जो कविता है वो है आज़ादी ग्रेस का, और अंतिम कविता जो है वो है पेपर बेचवा। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा इसमें जो आपको पढ़ना है कविता संग्रह में, वो आपका दे रखा है डिंडक डोवानी। डिंडक डोवानी या लेखक जो है इसके वंशीलाल वंशी हैं, और डिंडक डोवानी यह दामोदरी कोराय के जैसा एक खंड काव्य है। क्या है, तो यह एक खंड काव्य है, यह कविता संग्रह नहीं है, यह एक खंड काव्य है। जिस तरह से दामोदरी कोराय में 6 सर्ग है, ठीक उसी प्रकार से डिंडक डोवानी में भी जो है वो 6 सर्ग ही है। इसमें भी टोटल कितने सर्ग हैं, 6 सर्ग है। जैसे आपने वहाँ पे वो सारा चीज़ पढ़ रखा है ना। तो ठीक उसी प्रकार से डिंडक डोवानी में डिंडा, सपून, डहर, हुलुस्थुल, पोहा और खंधार, ये 6 सर्ग आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे, चौथा सेक्शन इसका जो दे रखा है वो है तातल और हेमाल। यह शिवनाथ परमाणिक की रचना है,
और यह एक कविता संग्रह है। इसमें टोटल आपको 25 कविता पढ़नी है। कितनी कविता पढ़ना है? तो 25 कविता पढ़ना है। अब एक बार हम टोटल काउंट कर लेते हैं कि कितनी चीज़ें आपको पढ़ना है। अगर आप देखें तो सबसे पहले एक पथिया डोंगल महुआ, यहाँ पे आपको 47 पढ़ना है। सोंध माटी में आपको टोटल 31 कविता पढ़ना है। डिंडक डोवानी में 6 सर्ग पढ़ना है और तातल और हेमाल में आपको 25 कविता पढ़ने हैं। तो अगर आप देखें, है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 9 हो गया। लगभग आपको 109 से 110 कविता आपको यहाँ से टोटल पढ़ने हैं। अगर आप काउंट करके देखेंगे तो लगभग 109 से 110 हो जाता है। जैसे 7 और 1 8, 8 से 14, 5 19, 19 का 9 बचा 1, 9 और 1 10। तो टोटल आपको 109 कविता यहाँ पे आपको दे रखा है पढ़ने के लिए। तो सिलेबस ये भी आपको छोटा नहीं है। उसके अलावे आप लास्ट में देखें तो यहाँ पे एक सेक्शन दे रखा है खोटा निबंध, खोटा व्याकरण, जो कि खोटा सहित सदानिक व्याकरण, खोटा सहित सदानिक व्याकरण, जो कि लेखक ए.के. झा की रचना है। तो ए.के. झा के द्वारा लिखा गया ये जो खोटा व्याकरण है ये आपको पढ़ना है। उसके अलावे निबंध यहाँ पे दे रखा है समसामयिक विषय पर। तो ये कुछ चीज़ें आपको ये टोटल सिलेबस कवर करना है। इतना सिलेबस आपको कवर करना होगा, तब जा करके आप कह सकते हैं कि 100 क्वेश्चंस को आप पूरे जो है वो कवर कर पाएंगे। 100 क्वेश्चंस को कवर करने के लिए इतना सेक्शन आपको कंप्लीट करना होगा। अब हम एक एक करके थोड़ा सा किताब आपको दिखा देते हैं, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे पहला दिया हुआ है डिंडक डोवानी, ये खोटा काव्य है। डिंडक डोवानी यह जो है वो बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखी गई रचना है। यह एक खोटा खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य, जिस तरह से दामोदर कोराय था। इसमें टोटल 6 सर्ग है। और अगर आप देखें तो ये स्नातक मातृभाषा पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत भी है। स्नातक पाठ्यक्रम मातृभाषा पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत भी है। ये चीज़ आपने देख लिया। उसके बाद इसके लेखक कौन है? तो बंसीलाल बंसी है। अब हम आगे बात करते हैं। ये बंसीलाल बंसी जी का कुछ यहाँ पे परिचय दे रखा है किताब के अंतिम में, और इसका प्राइस भी आप रेट वगैरह भी देख सकते हैं। ये सारा चीज़ आपको दिया हुआ है। हालांकि आप किताब चाहे तो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। नहीं भी लेंगे तो भी आपका काम जो है वो चल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी विषय सूची का। तो सबसे पहले इसमें जो दिया है वो एक किताब टाक दय के विद्वान सभी विचार, यानी ये किताब को देख करके कुछ विद्वान ने अपना अपना विचार दिया है, तो उसके बारे में फिर आपन बात और कथा वस्तु दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे कथा वस्तु में ये सारा 6 सर्ग आपको दे रखा है। कौन कौन सा है? तो डिंडा, सपून, डहर, हुलस्थूल, पोहा और खंधार। ये 6 सर्ग आपको टोटल पढ़ने हैं यहाँ पे कंप्लीटली। इसके अलावे अब हम बात करते हैं आगे। अगला जो आपको बुक पढ़ना है वो है तातल और हेमाल, है ना। तातल और हेमाल यह खोटा कविता संग्रह है। यह क्या है? तो यह एक खोटा कविता संग्रह है। इसमें टोटल कितनी कविता हमने बोला? तो हमने बोला कि इसमें टोटल आपको 25 कविता पढ़ने हैं। कितनी कविता पढ़ने? तो 25 कविता आपको यहाँ पे टोटल कवर करने हैं। कौन कौन सी कविता है वो भी हम बात करेंगे। यह शिवनाथ परमाणिक जी की रचना है। शिवनाथ परमाणिक जी की रचना है, पुस्तक है। और ये पुस्तक आप चाहे तो थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, आप ये कम्प्लीटली एक बार पूरे बुक को आप अच्छे से देख पाएंगे। तो ये आप देखिए कुछ इस तरह से इसका बुक का जो है वो टाइप है। और ये बुक आप देख लीजिए, डिंडक डोवानी, ये आपने देख लिया। उसके बाद फिर हम अगला किताब जो बात करते हैं तातल और हेमाल में क्या क्या आपको पढ़ने हैं। तो तातल और हेमाल ये खोटा कविता संग्रह शिवनाथ परमाणिक जी की रचना है। ये लेखक परिचय दिया हुआ है, चाहे तो आप ये चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी विषय सूची की। आइए हम थोड़ा इसकी विषय सूची के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सी कविता आपको इसमें पढ़ने हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है जोहार, डहर बनाए चल रहे, बन बोनेक, बाघिन, सवाइल झरना, बुनियादेक पत्थल, बावा हाथ, मेढ़ आर मानुस। मेढ़ आर मानुस के बाद है हेंठ मुड़िया, रिंझा, कोयले गीत, भारत गान, छाप, अपसंस्कृति, आवा हमीन मंतर सीखब, लहर आना, करम परब, डाइन। उसके बाद है सांप, सांप के बाद है पूर्णा पत्ते, धरती माए, फुनगिनी, अंधार जहाँ आलो बारह तहाँ, सूरज आ रोटी, नागफनी और जिंदगी डहर। तो ये कुछ आपको टोटल 25 कविता आपको यहाँ पे ये सारी कविताएं आपको पढ़ने हैं। उसके बाद अगला जो किताब आता है वो आपका आता है फरीश डहर। फरीश डहर ये किताब आप देख लेंगे तो कुछ इस तरह का यह किताब है। इसके लेखक है कौन? तो पंचम महतो इसके लेखक है। लेखक का नाम यहाँ पे दे रखा है पंचम महतो। अगर हम इसमें टोटल चीज़ हम विषय सूची की अगर बात करें कि क्या क्या आपको इसमें पढ़ने हैं, तो टोटल इसमें हमने देखा कि टोटल कितने हैं, तो 13 आपको कहानी पढ़ना है।
13 कौन कौन सी कहानी आपको पढ़ना है? तो सबसे पहला है हेराइल हाँसी, उदासी, बोड़ाइल छुआ, कर्मा, दीदी जी, रकतबारी, डायन। उसके बाद जो है वो आपका अगला आता है, डायन हो गया, चटिया हो गया, मनान, मनेक व्यथा, भूत, पुनिया और दुखा। ये आपको टोटल इसमें 13 कहानी जो है वो पढ़ना है। इसके अलावा खोटा निबंध तो हमने देख लिया कि उसमें टोटल 12 निबंध पढ़ने, तो उसके बारे में तो आपको पता होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अगला जो है वो है आपका खोटा सहित सदानिक व्याकरण। खोटा सहित सदानिक व्याकरण की अगर देखा जाए तो यह ए के झा की रचना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या इसमें पढ़ना है और क्या क्या इसमें विषय सूची दे रखा है। तो चलिए थोड़ा एक बार हम आपको दिखा देते हैं क्या क्या इसमें जो है वो आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले निशैन एक खाट और दो ढांगा। एक खाट और दो ढांगा कहने का अर्थ है एक जो सेक्शन है ये छोटा सेक्शन है और दो सेक्शन जो वो बड़ा सेक्शन है। जैसे भाग एक में क्या है, आखर विचार, अक्षर का कुछ विचार यहाँ पे दिया हुआ है उन खोटा से, ये 18 से लेकर के 23 नंबर पेज नंबर तक ये दिया हुआ है। भाग 2 में जो सेक्शन 2 में जो बांटा हुआ है वो आपको कुछ इस तरह से दिया है, शब्द विचार, संज्ञा, लिंग, सर्वनाम, सर्वनामिक अदल बदल, कारक, वचन, विशेषण, क्रिया, आरकाल भेदे, वाच्य, उपसर्ग और प्रत्यय, अनगन सहिया शब्द प्रयोग, उल्टा अर्थक शब्द, एगो शब्दिक ढेर अर्थ और ढेर शब्दिक एगो बदले एगो शब्द, प्रत्यय, आना, हियाली, फाकी, अव्यय, समास। ये टोटल चीज़ आपको दे रखा है सेक्शन नंबर 2 में। और तीसरा सेक्शन में जो आपको पढ़ना है, तीसरा भाग जो दे रखा है उसमें है वाक्य विचार, वाक्य एक प्रकार, वाक्य एक अदला बदली, संक्षेपण, वाक्य एक प्रत्यय, सही गलत वाक्य। उसके बाद है विराम विचार, छंद विचार, भाषा के चिकनवेक संझुआ के सरंजाम यानी अलंकार। उसके बाद जो आपको दे रखा है वो है मेलुक भाषा भीतरी एकता और एक कई गो संज्ञा सकत प्रयोग। तो ये कुछ आपको जो वो यहाँ पे दे रखा है, ये टोटल आपका विषय सूची है जो कि खोटा सहित सदानिक व्याकरण, खोटा सहित सदानिक व्याकरण जो कि ए के झा की रचना है। इसमें टोटल ये आपको सारा चीज़ यहाँ पे दे रखा है, कंप्लीट सिलेबस क्या क्या आपको इस बुक में देना है और क्या क्या आपको पढ़ने हैं। तो ये सारा कंप्लीट सिलेबस अगर आप देखे होंगे तो एक आपको मोटा मोटी एक आइडिया लग गया होगा कि कितना हमको खोटा में क्या क्या पढ़ने हैं और कैसे हम इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरह से आपका ये सिलेबस दिया हुआ है। जल्द ही हम इसमें टॉपिक वाइज एक एक करके हम सेक्शन वाइज कवर करते चलेंगे। और जो सेक्शन को हम कवर करेंगे, जैसे अगर हम गद्य भाग को शुरू करते हैं तो गद्य भाग को हम पहले कंप्लीट करेंगे, फिर पद्य भाग में आएंगे और पद्य भाग को भी हम कंप्लीट करेंगे। हालांकि कुछ कुछ इसमें सेक्शन जो है वो हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे आपको ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। जैसे इसमें अगर बात करें, पहला जो है वो है खोटा निबंध। तो खोटा निबंध हमने यहाँ पे इस चैनल पे कवर कर लिया है। खोटा निबंध के 12 निबंध के बारे में हमने देख लिया है, DN नौदार की रचना है। डाह नाटक को हमने कंप्लीट कर लिया है। डाह नाटक भी अगर आप चाहे तो आप देख सकते हैं, चैनल में वीडियो सारा आपको मिल जाएगा। उसके अलावा फरीच डहर ये आपका नया कहानी इसमें टोटल हम कवर करने वाले हैं, 13 कहानी इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक पथिया डोंगल महुआ, यह कविता संग्रह है, इसको भी हम देखेंगे। सोंध माटी की कविता, हालांकि हमने इस पर वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है लेकिन फिर भी इस पर एक बार कंप्लीटली हम देख लेंगे। फिर डिंडा डोवानी, यह सर्ग एक खंड काव्य है, इसमें 6 सर्ग हैं, इसको भी देखेंगे। तातल और हेमाल, ये कविता संग्रह, इसको भी हम कवर करेंगे। उसके बाद खोटा व्याकरण में ऑलरेडी हम कई सारे चीज़ों को कवर कर चुके हैं, कई सेक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, ये सारा चीज़ जो वो ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है। उसके अलावा एक खोटा विलोम शब्द, उसके बाद है मुहावरा के अलावा जो है वो लोकोक्ति है। ये सारी चीज़ें हमने जो वो चैनल पे ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को विजिट करें, वहाँ पे आप सारी चीज़ को, प्लेलिस्ट सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द ही हम इस पर एक एक करके टॉपिक वाइज हम कवर करते चलेंगे। थोड़ा सा अभी JSSC CGL का सिलेबस कुछ चीज़ें बचा हुआ है, तो जैसे इसका कंप्लीट सिलेबस हो जाता है, जैसे JSSC CGL का, हालांकि हम इसमें छोड़ नहीं रहे, हम इस चीज़ को कभी कवर करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ LDC के अलावे हम उत्पाद सिपाही की बात कर रहे हैं, उत्पाद सिपाही को भी हम कवर करते हुए चल रहे हैं, LDC को भी कवर कर रहे हैं। उसके अलावे 3 सेक्शन तो उधर जो सिलेबस सेम है, जैसे JSSC CGL टेक्निकल का, और एक आपका क्या है, एक आपका है म्यूनिसिपल का।
ठीक है। तो ये कम्प्लीटली जो है वो ये तीनों का तो सिलेबस खोटा का एक ही है, इसलिए इसमें अलग से आपको नहीं तैयारी करना है। अगर आप एक चीज़ की तैयारी एक बार आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो ये तीनों का तैयारी आपका आसानी से हो जाएगा। कुछ भी चेंज नहीं है खोटा सिलेबस में ये तीनों का। थोड़ा सा सिलेबस जो डिफरेंस है वो कह सकते हैं कि किसका किसका है, तो वो है उत्पाद सिपाही का पहला, उत्पाद सिपाही का थोड़ा से लेकिन उत्पाद सिपाही और एलडीसी ये दोनों का भी सिलेबस जो वो कुछ कुछ चीज़ें जो वो आपको बीच में आपको कॉमन चीज़ मिलेगा, तो वो भी हम बात करेंगे कि दोनों ऐसा सेक्शन कौन सा है जहाँ पे दोनों जगह पे काम देने वाला है, तो वो भी हम बात करेंगे उन चीज़ों को। और एक एक करके हम सभी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे और कंप्लीटली कह सकते हैं कि एक बार खोटा का यहाँ पे आपको टोटल जो वो फुल सिलेबस आपको यहाँ पे कवर करवाया जाएगा, इतना हम कंफर्म आपको बता रहे हैं। आप एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप आसानी से उन सारे वीडियोज़ को देख करके आप उसका बेनिफिट्स उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं और आप अपनी तैयारी करते रहे अच्छे से। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सिलेबस आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। और जल्द ही मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।